नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 16वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो अनेक शब्दों के एक शब्द के बारे में जानेंगे। और आज हम लोग इसका क्या करेंगे, थ्योरी क्लास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोगों का आपका सिलेबस को दिखाओ ना, जो चाहे आप प्री बी एड के रहो चाहे प्री डी एल एड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते रहो, दोनों का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम है। और आप लोगों का भाग 4 हिंदी दिया और हिंदी में लगभग आप लोगों का 10 नंबर का और 10 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वो शब्द रचना के अंतर्गत जो पढ़ने वाले हैं वो अनेक शब्दों के एक वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कहते हैं ना, तो उसको हम लोग आज कवर करेंगे। इसके बाद फिर ना शब्द विचार जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ना, उसको नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है, जब आप लोगों को तत्सम तद्भव देशज विदेशज को पढ़ाऊंगा ना, तो बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा, एक बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाला है वो अनेक शब्दों के एक वाक्यांश या अनेक शब्दों के एक शब्द हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को ना ये जो टॉपिक को वो कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है ताकि एक बार में ही आप लोगों का तैयारी हो जाए, तो इस प्रकार से आप लोगों को बताते हुए चलूंगा। जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ताकि एग्ज़ाम से पहले ना आप लोगों को क्या है, एक हफ्ते पहले आप लोगों का शॉर्ट नोट्स जो है वो बन पाए और अच्छे से आप लोग क्या करो, रिवीजन कर पाओ। क्यों शॉर्ट नोट्स क्यों बनाना जरूरी है, थोड़ा सा ये जान लो। एक हफ्ता पहले अगर आपका एग्जाम बचा रहेगा एक हफ्ता, तो आप पूरा वीडियोस को तो नहीं देख पाओगे ना, पूरा आप बुक वगैरह लिए रहोगे तो नहीं पढ़ पाओगे ना, या पूरा मैं आप लोगों को क्या है पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारे पीडीएफ को तो नहीं रिवीजन कर पाओगे ना। लेकिन जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोले रहूँगा उसको अगर नोट किए रहोगे तो उसको एक हफ्ता पहले रिवाइज कर पाओगे। और जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा केवल उन्हीं को मैं नोट करने के लिए बोलूँगा, सारी चीज़ों को आप लोगों को नोट नहीं करना है। ठीक है, और कल से ना आप लोगों का जो जो धीवर एकेडमी में आप लोगों का शिक्षण अभिरुचि का जो विषय चल रहा है ना, तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कल से आप लोगों का स्टार्ट करूंगा। तो उसको भी आप लोगों को अटेंड करते हुए चलना है, ताकि आप लोगों का ना ये पता चल सके कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, कैसे कैसे उसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, ये भी आप लोग जान पाओगे। तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा धीवर एकेडमी करके, तो वहाँ ना शिक्षण अभिरुचि का जो विषय है वो चला रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कल से प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को क्या है ना, उसका भी क्लास देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज की क्लास के ऊपर आते हैं। सबसे पहला अनेक शब्दों के एक शब्द, मतलब आप लोगों को ना अनेक शब्दों में समझाया जाएगा और उसको एक शब्द में क्या कहते हैं ये आप लोगों को क्या है समझना होगा। आप लोगों का पढ़ने का तरीका कैसे रहेगा अगर आप लोगों को ये बताओ ना, तो आप लोगों को ना ये देखो अलग अलग टॉपिक से संबंधित आप लोगों का अनेक शब्दों का एक शब्द दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप लोगों को ना ये जो अनेक शब्दों का एक शब्द है ना, उसको आप लोगों को पहले देखना है, पहले अनेक शब्दों को पढ़ना है और एक शब्द को क्या करना है, आप लोगों को किसी पेपर में ढक लेना है। जब आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो सबसे पहले एक राउंड ना दोनों को देखना है, दोनों को, और देख करके एक राउंड देख करके पढ़ना है। दूसरी बार जब पढ़ने के लिए बैठोगे ना, तो ये जो आप लोगों का दिख रहा है ना एक शब्द वाला वाक्य, इसे किसी पेपर वगैरह में ढक लेना है और केवल इस तरफ का पढ़ना है। और इसको पढ़ने के बाद बोलना है कि ये जो अनेक शब्द में लिखा हुआ है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, अपने माइंड से पूछिएगा। ऐसे पढ़ोगे ना तो जल्दी से आप लोगों को क्या होगा, याद होगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। और जिस चीज़ों को नोट करने के लिए बोलूँगा उसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट जो रहेगा उसी को नोट करने के लिए बोलूँगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। इस तरफ आप लोगों का अनेक शब्द दिया होगा और इस तरफ ना उस अनेक शब्दों में एक शब्द में क्या कहेंगे इसको दिया होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, शुरुआत से पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, जंगल में लगने वाला आग। तो जंगल में लगने वाला आग को क्या बोलते हैं, दावानल बोलते हैं या वनाग्नि बोलते हैं। एक शब्द में दावानल या वनाग्नि कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों के जो क्वेश्चन में दिया जाएगा ना, वो डायरेक्ट ये दिया जाता है कि जंगल में लगने वाला आग को एक शब्द में क्या कहते हैं, हमेशा ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो एक शब्द में इसको दावानल कहते हैं या वनाग्नि कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। दूसरा, समुद्र में लगने वाली आग। तो समुद्र में लगने वाला आग को बड़वा नल कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को बोल दिया जाएगा ना कि समुद्र में लगने वाला आग को क्या कहते हैं, तो वो बड़वा नल कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। पेट में लगने वाला आग को क्या बोलते हैं, जठरा नल बोलते हैं या जठराग्नि बोलते हैं। तो इन तीनों को याद रखना है, सेम टू सेम है, थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए उसके बाद अस्त्र शस्त्र से संबंधित को जानते हैं। सबसे फर्स्ट को देखो, इसमें फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार।
हम लोग बोलते हैं ना कि ऐसे फेंक करके हाथ में चलाते हैं ना जी, तो उसको क्या बोलेंगे, अस्त्र बोलेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा नीरज चोपड़ा जो जैवलिन थ्रो करते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे, अस्त्र बोलेंगे। बोलते हैं ना अस्त्र उठाओ अर्जुन, सुने होंगे ना आप लोगों ने, है ना। तो फेंक कर चलाए जाने वाला जो हथियार होगा ना, उसको क्या बोलेंगे, अस्त्र बोलेंगे। उसके अलावा देखो हाथ में रख कर चलाए जाने वाला हथियार, तो उसे शस्त्र बोलेंगे। शस्त्र के अंतर्गत तलवार वगैरह जो रहता है ना, तलवार हो गया, छोटा वाला छुरी वगैरह हो गया, है ना। उसके अलावा गांडीव जो हो गया, वो आप लोग जानते हो ना गांडीव किसे कहते हैं, जिससे तीर को छोड़ा जाता है। तो गांडीव जिससे छोड़ा जाता है तीर को ना, तो उसे क्या बोलेंगे, शस्त्र बोलेंगे। और अस्त्र किसे बोलेंगे, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार को बोलेंगे। जैसे तीर हो गया, तो तीर क्या होगा, अस्त्र हो जाएगा। उसके अलावा आप लोग बोलोगे ना जो जैवलिन थ्रो करते हैं ना जी, तो वो क्या होगा, वो भी अस्त्र होगा। तो इन दोनों में कंफ्यूजन कभी नहीं होना है, हमेशा ये याद रखना है आप लोगों को, अस्त्र किसे बोलेंगे और शस्त्र किसे बोलेंगे, ठीक है। अस्त्र बोलेंगे जिसे फेंक कर चलाया जाता है, और शस्त्र उसे बोलेंगे जिसे हाथ में रख करके चलाया जाता है। रख करके मतलब उसे फेंका नहीं जाता, तलवार को हाथ में रख कर ही चलाया जाता है ना, उसको फेंका थोड़ी जाता है, तो इसीलिए उसे शस्त्र कहेंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है वो। उसके अलावा चलो उपकार से संबंधित कुछ है उसको जानते हैं। फर्स्ट को पढ़िए, जो किए गए उपकारों को नहीं मानते तो उसे क्या बोलेंगे, कृतघ्न बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है जी, चाहो तो नोट कर लेना, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। दूसरा को पढ़िए, जो किए गए उपकार को मानता है, तो जो मानता है किए गए उपकार को उसको क्या बोलेंगे, कृतज्ञ बोलेंगे, ठीक है। कृतघ्न और कृतज्ञ दोनों अलग है, सिमिलर टाइप से लगता है लेकिन अलग है। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न बोलते हैं, और जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके इसको भी रख सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, जो अधिक खर्च करता हो तो उसे अपव्यय बोलेंगे, जो कम खर्च करता हो उसे मितव्यय बोलेंगे। इन दोनों में भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो अधिक खर्च करता है, बोलते हैं ना लड़कियां ज़्यादा खर्चीली होती है बोल करके, कभी कभी देखोगे शॉपिंग में, खुद के मेकअप वगैरह में, तो वो क्या कहलाएगा, अपव्यय कहलाएंगे। लड़कियों को मान लेना अपव्यय है जो अधिक खर्चा है। उसके अलावा जो कम खर्चा करता हो मितव्यय कहेंगे उसे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। लड़के जो होते हैं वो अपने अपने आप में उतना ज़्यादा खर्चा नहीं करते, बस इधर उधर में हो जाता है। तो ऐसे थोड़े थोड़े क्या करना है, याद रखते हुए आप लोगों को चलते हुए चलना है, ठीक है। चलिए उसके बाद भाषा संबंधित कुछ अलग अलग जो शब्द है उसको जानते हैं। जो बहुत बोलता है उसे क्या बोलेंगे, वाचल बोलेंगे। जो अल्प या कम बोलता है उसे क्या बोलेंगे, मितभाषी या अल्पभाषी बोलेंगे। जो बहुत सी भाषाएं बोलता हो उसे क्या बोलेंगे, बहुभाषा भाषी बोलेंगे। जो बहुत सी भाषाएं जानने वाला, मतलब जो बहुत सी भाषा जानते हैं उसे क्या बोलेंगे, बहुभाषाविद बोलेंगे। तो एक शब्द में आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा मधुर भाषण करने वाला तो मधुरभाषी होगा, मधुर बोलने वाला तो मृदुभाषी होगा, प्रिय बोलने वाली स्त्री तो वो प्रियवाद होगा। तो ये आप लोगों को क्या करना है, एक एक बार पढ़ना है। तुरंत ही मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा पूरा पीडीएफ को, ठीक है। और आपके स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना, तो उसमें आप लोग कांटेक्ट करके जुड़ सकते हो, मेरे को मैसेज करके आप लोग क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हो। अभी भी नहीं जुड़े हो तो आप लोगों के पास अभी भी 40-45 दिनों का टाइम है, तो पर्याप्त टाइम है जी आपके तैयारी के लिए। चलिए उसके बाद चाहने वाले से संबंधित को जानते हैं। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, जो स्वयं खुद का अर्थी मतलब भला चाहता है उसको क्या बोलेंगे, स्वार्थी। मतलब से वह केवल वो खुद का ही भला चाहता है ना जी, हम लोगों में से, हम में सभी में क्या होता है, स्वार्थीपन आता है ना जी, हाँ, खुद का भला सबसे पहले सोचते हैं ना, तो वो क्या होगा, खुद का भला सोचने वाला को स्वार्थी बोलेंगे। जो दूसरों की अर्थी करने वाला मतलब दूसरों की भला चाहने वाला को क्या बोलेंगे, परार्थी बोलेंगे। और भला या हित चाहने वाला को क्या बोलेंगे, हितैषी बोलेंगे। रहता है ना जी, कई लोग दूसरों का हमेशा भला चाहते रहते हैं, तो वो क्या होगा, हितैषी होगा। उसके अलावा आहार से संबंधित को जानते हैं। फर्स्ट को पढ़िए, जो शाक आहार करता है, जो शाक आहार करता है उसे क्या बोलेंगे, शाकाहारी। मतलब जो केवल फल फ्रूट साग सब्जी खाता है उसे क्या बोलेंगे जी, शाकाहारी बोलेंगे। जो फल आहार करता है उसे फलाहारी कहते हैं। जो मांस आहार करते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जो सभी प्रकार के आहार करते हैं उसे क्या बोलेंगे, सर्वाहारी करेंगे। हम में से लगभग 70 से 80% लोग क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं लोगों में से, है ना। चलिए नेक्स्ट को पढ़िए, जिसका आहार दूध हो तो उसे क्या बोलेंगे, दुग्धाहारी बोलेंगे। जो अमीष मांस नहीं खाता उसे क्या बोलेंगे, निरामीष बोलेंगे। जो मांस खाता हो उसे क्या बोलेंगे, समीष बोलेंगे। उसके अलावा नरभक्षी मनुष्य नर मांस खाने वाला को क्या बोलेंगे, तो वो पिशीता शान बोलेंगे।
उसके अलावा चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। थोड़ा और नापातुला भोजन करने वाले को क्या बोलेंगे? तो मिताहारी बोलेंगे। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी बोलेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, सरसरी निगाहों से ऐसे ही पढ़ते हुए चलना है, तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आते जाएगा। ज्ञान से संबंधित कुछ एक शब्द है उसको जानते हैं। फर्स्ट को पढ़िए। जो बहुत जानता हो बहुज्ञ बोलेंगे। जो अल्प कम जानता हो तो अल्पज्ञ बोलेंगे। जो कुछ नहीं जानता उसे क्या बोलेंगे? अज्ञ या अभिज्ञ बोलेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि तुम इससे से अनभिज्ञ हो, बोलते हैं ना, जी हाँ, तो इसे अभिज्ञ या अनभिज्ञ बोलेंगे। नेक्स्ट को पढ़िए। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। उसके अलावा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा कहते हैं। उसके अलावा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छुक को क्या बोलेंगे? ज्ञान पिपासु बोलेंगे। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को क्या बोलेंगे? तो ज्ञान पिपासा। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने को इच्छुक, यहाँ इच्छा है यहाँ इच्छुक है, तो दोनों के शब्दों के अंतर को याद रखना है। इच्छा वाले को ज्ञान पिपासा बोलेंगे और इच्छुक को क्या बोलेंगे? ज्ञान पिपासु बोलेंगे। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए। जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है तो प्रत्युत्पन्न मति बोलते हैं। क्या? तो प्रत्युत्पन्न मति बोलते हैं। इसे चाहो तो नोट करके रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, अच्छा वाक्य है ये, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़िए। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वाला तो जिज्ञासु बोलेंगे। बाहरी जगत का ज्ञान होना तो कूपमंडूक बोलेंगे। उसके अलावा जो ना जाना जा सके तो अज्ञेय बोलेंगे। जो कठिनाई से समझा जा सके तो दुर्बोध गम्य बोलेंगे। उसके अलावा निश्चय ना करने वाला तो निश्चय ना करने वाला को की कीर्तव्यु मूढ़ बोलेंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा स्त्री एवं पुरुष से संबंधित एक वाक्य है उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट को पढ़िए। जो पुरुष कविता रचता है तो कवि बोलेंगे। जो महिला कविता रचती है तो कवयित्री बोलेंगे। उसके अलावा तत्काल कविता लिखने वाला को क्या बोलेंगे? अश्रु कवि बोलेंगे। उसके अलावा जो स्त्री अभिनय करे तो उसे क्या बोलेंगे? अभिनेत्री बोलेंगे। जो पुरुष अभिनय करे उसे क्या बोलेंगे? अभिनेता बोलेंगे। उसके अलावा जो शीघ्र उत्पन्न हो तो उसे क्या बोलेंगे? आशुतोष बोलेंगे, जो शीघ्र उत्पन्न होगा उसे। उसके अलावा वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला है तो उसे क्या बोलेंगे? आगमिष्य पतिका बोलेंगे। तो ये याद रखना है। उसके अलावा वह पुरुष जो लोहे जैसा सशक्त है तो लौह पुरुष बोलेंगे। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग बोलते हैं ना कि लौह पुरुष है वो, तो ये आप लोगों को याद रखना है। जो पुरुष कायर हो उसे क्या बोलेंगे? का पुरुष बोलेंगे। उसके अलावा जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती तो असूर्य पश्य बोलेंगे। उसके अलावा वह स्त्री जिसने वीर पुत्र को जन्म दिया है तो वीर प्रसूता बोलेंगे। उसके अलावा जिस स्त्री के एक ही संतान हो फिर कोई संतान ना हो उसे काक बाध्य बोलेंगे। तो चाहो तो इसको भी आप लोग नोट करके रख सकते हो इसमें। उसके अलावा इच्छा और इच्छुक से संबंधित जो शब्द है ना उसको जानते हैं। फर्स्ट को पढ़िए। कार्य करने की इच्छा चिरकीसा। उसके अलावा कार्य करने की इच्छुक चिरचीशु। उसके अलावा जान से मारने की इच्छा जिंघासा। उसके अलावा जान से मारने की इच्छुक जिंघासु। उसके अलावा मृत्यु की इच्छा या कामना करने वाला तो मुमूर्षा बोलेंगे। तो ये तमाम जो छोटे छोटे शब्द हैं इन सारी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हुए चलते हैं। ये तो इच्छा और इच्छुक को पढ़ चुके हैं जी। नेक्स्ट को पढ़ते हैं। उसके अलावा देखो यहाँ से शुरू फिर से करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए। मृत्यु का इच्छा मतलब मरणासन्न अवस्था वाला को मुर्मुषा बोलेंगे। उसके अलावा जीतने की इच्छा जिंगिरसा बोलेंगे। उसके अलावा जीतने की इच्छुक तो जिंगीशु बोलेंगे। उसके अलावा अधिक समय तक जीने का इच्छा तो जीजीविसा बोलते हैं इसको। तो इसी प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, इन सारी चीज़ों को क्या करना है, पढ़ते हुए आप लोगों को चलना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट और सोचोगे ना तो इसमें से देखो लोक से संबंधित है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे लोक से संबंधित लौकिक होगा, जो इस लोक की बात हो तो अलौकिक हो जाएगा। इस लोक से संबंधित हो तो एक लौकिक होगा। उसके अलावा जो इस लोक का ना हो तो क्या होगा, अलौकिक हो जाएगा। इसी प्रकार से इन सारे जो अलग अलग जो वाक्य आप लोगों को दूंगा ना, सारे को पढ़ते हुए आप लोगों को चलना है। बहुत सारा है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को एक बार केवल आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ने के बाद ना इसका जो PDF है ना वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से पढ़ लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ों को एकदम आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। पढ़ने का एकमात्र तरीका आप लोगों का यही रहने वाला है कि एक राउंड पूरा PDF में दूंगा तो सारे को पढ़ना, दूसरे राउंड में पढ़ने के आना तो इसे किसी पेपर में ढक देना और ढकने के बाद केवल इस तरफ का केवल पढ़ना और इमेजिन करना कि जो नहीं हो सकता उसे क्या बोला जाएंगे, खुद से पूछना इसको छिपा करके।
तो समझ में आएगा असंभव, तो ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से बन पाएगा। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ऐसे ही पढ़ना है। और बाकी जो आप लोगों को नहीं पढ़ाया हो ना, इसमें का जो PDF है तुरंत ही अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना। और अभी जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना बेहतर तैयारी करोगे, बेटर होगा जी। और आप लोगों का पढ़ने का तरीका कैसे होना चाहिए, तो अपना जो दिन है ना अभी का, जितना भी 40-45 दिन बटा है, उसे डिवाइड कर लीजिए। कैसे डिवाइड करोगे, अगर पॉसिबल हो तो 5 बजे सुबह उठो और उठ करके 1 घंटा जो आप लोगों को अच्छा सब्जेक्ट लगता है, मान लो हिंदी, तो हिंदी पढ़ो। 10 मिनट ब्रेक लो, घूम घाम के आओ, फिर से 6 बजे से क्या करो, दूसरा विषय पढ़ो, शिक्षण अभिरुचि पढ़ लो। फिर से 10 मिनट ब्रेक लेकर के घूमने घूमने जाओ। उसके बाद तीसरा जो पढ़ना है वो मान के चलो आप लोग रीजनिंग अच्छा लगता है तो रीजनिंग बनाओ 1 घंटा। कम से कम कंटिन्यू 3 घंटा आप लोगों को सुबह पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो भी आप लोगों का नहाने वहाने का, खाने पीने का दिनचर्या है उसे करो। उसके बाद 1 से 2 घंटा कम से कम दोपहर में पढ़ना है, 2 घंटा। 3 घंटा आप लोग सुबह पढ़े, फिर अपना जो काम वाम है वो किए। 2 घंटा दोपहर को पढ़ो, कोई भी मतलब जो विषय है वो निकाल करके जो आपको अच्छा लगे उसको पढ़ो। 2 घंटा कंटिन्यू नहीं पढ़ना है आप लोगों को, 50 मिनट 55 मिनट ऐसे पढ़ना है कंटिन्यू। फिर 10 से 15 मिनट ब्रेक देना है, फिर से आप लोगों को क्या करना है, दूसरा सब्जेक्ट निकाल के पढ़ना है। तो 2 घंटा आप लोगों को दोपहर में होगा। फिर एक आध 2 घंटे का बढ़िया सा नींद ले लीजिए, सो जाइए, थोड़ा बहुत जो काम करना होगा वो कर लीजिए। उसके बाद फिर क्या करो, शाम को 6 बजे से फिर से कंटिन्यू कम से कम 3 घंटा तक की पढ़ो जो आप लोगों ने सुबह पढ़ा है। उन सुबह जो जो पढ़ा है पहले शाम को उसे रिवीजन करो, उन सारे सब्जेक्ट को रिवीजन करने के बाद फिर से क्या करो, शाम को ही ना ऐसे स्लॉट में 3 घंटा फिर से पढ़ना है। तो इस प्रकार से कम 6 से 8 घंटा बेहतर तरीके से पढ़ो। सोचोगे कि 1 घंटा पढ़ूंगा और उसके बाद मेरा एग्जाम निकल जाए गवर्नमेंट में, तो पॉसिबल नहीं है। लाखों लोगों ने फॉर्म भरा है। डरा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, मेरा काम है समझाना आप लोगों को, ठीक है। और समझ जाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा अभी तैयारी करोगे उतना बेटर होगा। जो जो मैं PDF दे रहा हूँ सारे को पढ़िए, जो नोट करने के लिए बोल रहा हूँ उसे नोट कीजिए, और जो आप लोगों को MCQ क्वेश्चन दे रहा हूँ उसे प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जल्द ही आप लोगों को नेक्स्ट मंथ से कराऊंगा। और आप लोगों का जो ना धीवर एकेडमी चैनल है जिसमें शिक्षण अभिरुचि पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसमें आप लोगों का कल से ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करा दूंगा, ठीक है। तो उसको भी पढ़ना और समझने की कोशिश करना कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछने का पैटर्न हो रहा है अभी, ठीक है। तो तैयारी करना आप लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर से आप लोगों को पिछले साल तैयारी नहीं करना है आकर के, इसी साल सिलेक्शन लेना है। इसी बार आप लोगों को D.Ed का या B.Ed का जो भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो उसका आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, वो B.Ed या D.Ed का कोर्स करना है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को दोबारा फिर से मेहनत नहीं करना है, एक बार में ही करना है। इस प्रकार से अपने मन में ठानो, ज़्यादा जरूरी होगा, ठीक है। तो इसीलिए अपने पढ़ाई में कोताही बिल्कुल मत बरतना। और अभी जस्ट ना आप लोगों का ये सारा जो PDF है वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइए, 149 कोई ज़्यादा नहीं है, आपके पढ़ाई से बढ़कर नहीं है, ठीक है। तो सारा PDF अब तक की जितना क्लास ले चुका हूँ सारे क्लास को आप लोगों को क्या करूँगा, प्रोवाइड कर दूंगा। और टाइम टाइम पर हमेशा आप लोगों को सजेशन देते रहूँगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, सारा चीज़। तो जुड़ जाओ, ज़्यादा बेहतर होगा आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, इन सारे PDF को अभी जस्ट अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, तो जुड़ जाइएगा और डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा ना, लगभग 30-40 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा मैं, और अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद पढ़े रहोगे तभी नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन लाऊंगा उसे बना पाओगे, तो इसीलिए पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। चलिए, आप लोगों का ना शाम तक की हो सके ना तो आप लोगों का जो MCQ सीरीज़ है वो भी आ जाएगा। चलिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो, अच्छे से पढ़िएगा।